हर हर महादेव। मित्रों, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी गरीब क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के घर में बिना रुके सुख समृद्धि आती रहती है? क्या सच में गरीबी सिर्फ भाग्य से आती है, या फिर इसके पीछे मनुष्य के अपने ही पाप छिपे होते हैं? कहते हैं, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत हो जाती है और उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य भी दूसरों की तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलने लगता है। इंसान अपनी सफलता से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वह दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाता है, और यही जलन धीरे धीरे उसके पतन का कारण बन जाती है। मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख को देखकर व्यथित होता है, और यही ईर्ष्या उसे गर्त की ओर धकेल देती है। मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य के कौन से पाप उसकी गरीबी और दुख का कारण बनते हैं, और वे कौन से 3 लोग हैं जिनके कारण घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। कहा जाता है, जिस घर में इन 3 लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, वहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, और अगर करती भी हैं तो अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई गलती अनजाने में हम भी कर रहे हों। मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है, और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य केवल अपने भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी पाता है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अवंतीपुर नाम का एक नगर था, जहां एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थीं। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर सलाह मशविरा करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूं। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है, उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। दोस्तों, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है।
इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने कहा, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आए। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहां कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा।
तभी पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी और वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लौटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों से पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाता है। दिन बीतते गए, लेकिन 1 महीने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित थककर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। वह तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से लिया और उस लोटे में से पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूं। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो, क्योंकि गौ माता को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा, फिर देखता हूं कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूं। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूं।
छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता को लेकर अपने घर लौट आया और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध दिया। वह सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता है और व्यापारी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आता। पुरोहित को यह असहज लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आई, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह तो पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनकी सलाह मान ली और व्यापारी के घर पहुंचा। उसने बहाने से व्यापारी से रंग से भरी कटोरी मांगी। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा, अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। थक हार कर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आया, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह घर लौटकर व्यापारी के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने पुरोहित को चिंतित अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा,
इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। फिर पुरोहित ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। पुरोहित की इन बातों पर व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए। पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं। लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें यह घर आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं यह घर छोड़ देती हूं। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी ने अपना सामान बांधा और घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ाने लगा और दिन रात आवारागर्दी करता रहता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। यह सब देखकर व्यापारी को बहुत दुख होने लगा। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह उदास और रोता हुआ नदी की ओर बढ़ चला। लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका था और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। तभी संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और तुरंत शहर गया। अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर उसने अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थीं, सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर कलह और दुखों से घिर गया है।
हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौटती हूं। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह अपने ससुर और पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आईं और व्यापारी ने समझ लिया कि सही और गलत निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है उस घर का नाश सुनिश्चित है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो वहां धन कभी नहीं टिकता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है वह घर भी बर्बाद हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धुरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है। अयोग्य सेवक, जो तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, स्वार्थी रिश्तेदार, जो तुम्हारी कमाई को अपना अधिकार मानते हैं, और कुपात्र को दिया गया दान, जिसमें दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उसके योग्य नहीं है। इसके अलावा गरीबी का कारण 3 मुख्य पाप भी हो सकते हैं। अत्यधिक आलस्य, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में असफल होता है। धन का दुरुपयोग, जिसमें व्यक्ति अपने धन को अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है। और सत्य व धर्म का त्याग, जिससे समाज और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि केवल भाग्य ही नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म, संगति और व्यवहार भी उसकी गरीबी और अमीरी को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों में सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी अमूल्य टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आशा है कि इस कथा से आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वो आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोल ना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था।
एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों ना अपनी बहू को लेके उन महात्मा के पास जाइए, क्योंकि वो सुना है कि वो हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पे जाए तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेके उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम में हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वो महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वो सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ, सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता। बस मन में जो आता है ये बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान, हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धन्या था। धन्या बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थीं। जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं। वो सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी ही लालची थी। उसके मन में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वो पैसे भी नहीं कमान नहीं चाहती थी, तो उसके मन में तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों ना इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धन्या ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि उनके गुस्से को कुछ सीख मिले। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है, अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझसे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ बना के अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हंसते हैं। लड़के राजी हो गए। धन्या ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती है और वो धन की कितनी लालची है। इसलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और जो मर्जी हो जाए, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाली। बुढ़िया थरी सहमी, लेकिन उसे 2 सिक्के डबल देने थे, इसीलिए उसने दे दिया। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगले बार वो इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाएगी और पक्का सबको हंसा के ही मानेगी। इस बार बढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं। अब बढ़िया थोड़ा गुस्से में आ गई। वो जितनी बार भी चुटकुले सुनाती, गांव में से कोई भी लड़का नहीं हंसता। वे फिर सब धन्या के चुटकुले पर हंसने के बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद धन्या ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास 2 सिक्के देने ही पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अंत में बुढ़िया ने जीतने भी सिक्के लिए थे उन लड़कों को दे दिए और वहां से रोते रोते चली गई। उसने सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे धन्या ने सीख ली कि गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। उन्होंने गुस्से को कम करने का निर्णय लिया और अब उनके गुस्से की बारीकी से संभाल रखते थे। उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से वे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती थीं। उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी और अब उसने सभी सारा कुछ गंवा दिया।
उसके पास अब पश्चाताप करने को भी कुछ नहीं बचा। अंत में वो खाली हाथ घर को लौट गई। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए, गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए? आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1. स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सच है। ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। 2. बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए। और जहां पे प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पे भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पे भला रिश्ते कैसे टिकेंगे? इसीलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो। लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा, इसीलिए ये जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। 3. बेहतर निर्णय। कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. मानसिक शांति। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा गुस्से में होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। आप अब कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए ये सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझाओ कि तुम 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। गुस्से में अगर तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और ये तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़के ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जीवन सच में बदल गई। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।